नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। महू चुनाव में अच्छा खर्च करने और रात 2 बजे की सेटिंग के वीडियो के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विजयवर्गीय रात 2 बजे पत्ते खेलते पकड़े जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को फोन लगाकर छुड़वाने की बात कहते सुनाई पड़े। कांग्रेस ने वीडियो वायरल करते हुए पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए, तो मामला संभालने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे आकर बयान देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। जाहिर तौर पर उपचुनाव का वक्त है, इन सब के बीच ये बयान भारतीय जनता पार्टी को महंगे पड़ सकते हैं, जनता के बीच घेर सकते हैं। चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। मैं तो रात को 2 बजे को खुद ही फोन उठाया, किसी भी कार्यकर्ता का फोन आया। मैं कलकत्ता में मिलता हूँ, वहाँ से फोन आता है कि दादा हम लोग पत्ता खेली गया तो पुलिस को घर में ले गया। तो रात को 2 बजे खाली में फोन करता हूँ, देख लेना है, पैसे से नहीं खेलना चाहिए, करना पड़ता अपना कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंदसौर पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान को लेकर फिर निशाने पर आ गए हैं। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के इस बयान से पार्टी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय भले ही बंगाल की बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता रात को 2-2 बजे तक पत्ते खेलते हैं? क्या यही नया भारत और नई सोच है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता रात को 2-2 बजे तक पत्ते खेलते हैं और आपके नेता बड़ी जिम्मेदारी से सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम उनको छुड़ाते हैं? तो क्या इससे लोगों को संरक्षण देती है आपकी पार्टी? और क्या जुआरी लोगों को संरक्षण देने का काम भाजपा ने चालू कर दिया है? और आपके कार्यकर्ता ये ताश पत्ते, आप तो आरएसएस की सोच वाले पार्टी हो, आप तो सुशासन की बात करते हो, तो ये ताश पत्ते वाले पत्ते कब से कार्यकर्ता आपकी पार्टी में आ गए? और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो बात भी सच होगी। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस का हमला थमा भी नहीं था कि बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने भी आरोप लगा दिया कि 2018 के चुनाव में उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने ही हराया था। पिछली बार भी इस मालवा निवास का जो पूरा क्षेत्र है ये कैलाश विजयवर्गीय नाम के पदाधिकारी को दिया गया था। ये इंचार्ज थे 35-36 सीटों के। इनके प्रयासों की वजह से पिछली बार शिवराज की अच्छी सरकार जो चल रही थी वो नहीं आ पाई। अब वही तत्व जो है श्री कैलाश विजयवर्गीय नाम के प्राणी के साथ में सब लोग मिल करके फिर वापस ये सरकार न बने उस प्रयास में लग गए। मामला बढ़ता देख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और कैलाश विजयवर्गीय के बयान और बीजेपी नेता भंवर सिंह के आरोपों पर कुछ ये सफाई दी। भारतीय जनता पार्टी कभी न ऐसी चीज़ों का अप्रिशिएट करती है, न कभी हम करते, न कैलाश जी कभी करते हैं, न कोई और हमारा कार्यकर्ता करता है। और कहीं कोई एक आध बात गलती से कभी कोई हो भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका अपने तंत्र में, अपने सिस्टम में, अपनी पद्धति में बहुत ध्यान रखती है। भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और उनके साथ हम अपने घर का मामला है, हम घर में उसको उनके साथ बैठ करके उन चीजों का समाधान हम लोग निकाल लेंगे। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब अपने बयानों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय विवादों में आए हों। कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय का महू विधानसभा में अच्छा खर्च करके जीत का गणित समझाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए थे। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव से पहले कैलाश विजयवर्गीय के बयान पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर लीडर जिनके पास में बड़ी जवाबदारियां रही हैं, बड़े बड़े राज्यों का प्रभार रहा है पार्टी को, और चुनाव के वक्त कमान जिनके हाथों में दी जाती है, उन सब के बावजूद क्या इस तरह के बयान, इसे आप किस तरह से ले सकते हैं? क्या ये जानबूझकर दिए जा रहे हैं? क्या ये अचानक से बयानों की जो बौछार सामने आ रही है और जो पार्टी को घेर रही है, सफाई देने पर मजबूर कर रही है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है? इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। आशीष अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पक्ष रखेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में भी चर्चा करेंगे। और बालेंदु शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आशीष अग्रवाल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा सवाल ये कि एक सीनियर लीडर जो इतनी अहम जिम्मेदारियों पर है राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का और चुनाव में भी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उनके इस तरह के वीडियो, उनके इस तरह के बयान, उनके आचरण को लेकर और अब आपके वरिष्ठ साथी उनके ऊपर चुनाव हराने तक की जवाबदारी डाल रहे हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अतिरेक है। देखिए, कैलाश जी ने जो कहा वो राजनीति में हास परिहास की भी एक संभावना होनी चाहिए। दूसरी बात जो ज्यादा गौरतलब है वो ये है कि हमारे यहाँ हटो हटो चलो चलो की संस्कृति नहीं है जो कांग्रेस में है, जिस कारण 15 माह में उनकी सरकार चली गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का खून 2 बजे भी उठा के उसकी चिंता का समाधान किया जाता है। हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यह तय किया कि हम किसी भी तरीके की गैर कानूनी चीज का ना समर्थन करते हैं ना उसको सराहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बेहद ही एक सुसंस्कृत कार्यकर्ताओं वाला दल है। दूसरा विषय भंवर सिंह शेखावत जी का। देखिए, भंवर सिंह शेखावत जी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता हैं और उनकी जिन बातों को हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि उनने पार्टी की रीति नीति पर कोई अविश्वास जाहिर नहीं किया। दूसरा विषय, जो पार्टी में नए हमारे एक नेता आए हैं दत्ती गांवकर जी, उनका भी उन्होंने पूरा समर्थन किया है। तो कहां से आपको अविश्वास दिखता है, कहां से असंतोष दिखता है? सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है और इन 24 विधानसभा चुनावों में जो महायज्ञ जीतने का होगा उसमें हर कार्यकर्ता अपनी आहुति डालने के लिए आतुर है। आप ना सेंसिबिलिटी से सारे जवाब देते हैं आशीष अग्रवाल साहब, और इसी बात के सारे लोग कायल होते हैं। क्या आप हास परिहास की श्रेणी में उस वीडियो को रख सकते हैं जिसमें किसी रात में 2 बजे पत्ते खेलने वाले को छुड़ाने की बात की जाए और एक सीनियर लीडर, उसके ऊपर कोई दूसरा सीनियर लीडर चुनाव हराने की जवाबदारी डालता, वो भी उपचुनाव के दौर में? क्या इसे भी गंभीरता से ना लिया जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किन्हीं की पद्धति होती होगी, पर अब ये बीजेपी की परिपाटी कैसे बन रही है, ये परंपरा यहां कैसे प्रवेश कर रही है? पार्टी में डिफरेंस तो आपकी है, तो जाहिर तौर पर इसकी चिंता करना बनता है। पुनी जी, देखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं और आपका बड़ा मैं सम्मान करता हूं। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि देखने का अंतर है, मतलब गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये नजरिए पे तय करता है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कैलाश विजयवर्गीय जी को जानता हूं और मैं जानता हूं कि वो तन मन धन से अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहे हैं। और अगर कोई नेता लगातार, अगर एक छोटे से परिवार से पैदा होकर, कैलाश विजयवर्गीय कोई परिवारवाद से निकले हुए नेता नहीं है, कोई जातिवाद से निकले हुए नेता नहीं है, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कैलाश विजयवर्गीय को विकासवाद की राजनीति के लिए जाना जाता है, राष्ट्रवाद की राजनीति के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के वो वर्तमान में महासचिव हैं और बंगाल में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उनकी प्रतिभा पर और उनकी एक कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा पे कोई संदेह नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, जब मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये तय कर चुके हों कि हम किसी भी तरीके की गलत नीति का, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता समर्थन नहीं करते, तो इससे ज्यादा स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए पुनीत जी? चलिए, आप ही ने कहा कि ये थोड़ा हास परिहास में भी चीजों को लेना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा। और साथ में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि इस मामले को, ये घर का मामला, हम घर में सुलझा लेंगे। जाहिर तौर पर ये घर का मामला, लेकिन ये वक्त चुनाव का और उसमें छोटी छोटी बातों को विपक्ष जो है मुद्दा बनाता है, विरोधी जो है मुद्दा बनाते हैं, और इस समय सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती भी आपके पास। हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा है उसमें बालेंदु शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है और अगर आप उत्तर सुन पाए आशीष अग्रवाल जी के, बीजेपी प्रवक्ता के, तो आप जरूर इस पर उत्तर दें। क्या ये दोनों मैटर हल्के हैं? इस पर नाहक चिंता कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये चिंता नायक कर रही है या सही में कर रही है। वीडी शर्मा जी ने, या जो अभी सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया हूँ जी, इन्होंने विजयवर्गीय के वक्तव्य को एक तो बताया कि आपसी, ये आपसी वक्तव्य क्या, घर का मामला कैसा है? आप एक सार्वजनिक जगह पे कोई बयान दे रहे हो, वो बयान दुनिया सुन रही है, ये कह रहे आपसी मामला है। ये आपसी मामला कतई नहीं है। और ये इस बात का भी संकेत देता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के उनको चार्ज दिया गया है। तो एक इतना वरिष्ठ व्यक्ति जब ऐसी बात कहे कि या तो वो ये दिखलाना चाह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं का कितना प्रेमी हूँ,
मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी को नुकसान हो तो हो। वो ये बताना चाह रहे हैं कि रात को 2 बजे ताश खेल रहे हैं तो मैं पहुंच जाता हूं। चाहे कुछ भी कोई अपराध करे, वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका कार्यकर्ता क्या कर रहा है। कल को वो हत्या कर दे, कोई भी षड्यंत्र करे, बलात्कार करे, तो मेरे ख्याल से जब ये पहुंच जाएंगे अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए। इससे ये संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। कैलाश विजयवर्गीय छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। जब वो ऐसी बात कहते हैं तो ये जताता और बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी अपराध में लिप्त हो सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये बड़ा शर्मनाक बयान है, इसकी निंदा होना चाहिए। और माननीय वी.डी. शर्मा अगर ये कहकर को टालना चाहते हैं कि खेल का मामला है, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पे श्री कैलाश जोशी जी को ऐसा कोई मजाक करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत गर्म मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उसकी भर्त्सना होना चाहिए। जी, आशीष अग्रवाल जी उत्तर देना चाहेंगे? इसके अलावा बालेंद्र शुक्ला जी को श्री कैलाश जोशी जी को ऐसा कोई मजाक करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत गर्म मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उसकी भर्त्सना होना चाहिए। जी, आशीष अग्रवाल। पुनीत जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, कुछ तकनीकी खामी। मेरा सीधा सवाल इस बारे में ही था कि कांग्रेस पार्टी इसे जाहिर तौर पर कतई ना तो हंसी में लेकिन खामी है, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आशीष जी? बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे जाहिर तौर पर कतई ना तो हंसी में लेकिन चलिए प्रभु पटेरिया जी के पास में चलता हूं। प्रभु जी, आपने सुन लिया, दोनों पक्षों को आपने जान लिया। एक कह रहे हैं हास परिहास में और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो और जिस तरह के बयान और वीडियो सामने आ रहे हैं विजयवर्गीय के, वो पार्टी को सफाई की मुद्रा में ला खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, जब चुनाव के मुहाने पर पार्टी और इंदौर में तुलसी सिलावट जैसे व्यक्ति का चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और जो कि मंत्री हैं अभी फिलहाल सरकार में, तो कैलाश जी को कमान दी गई है एक तरीके से इंदौर की, और वहां इंदौर में मौजूद है। उस बीच में ऐसे बयान आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डैमेजिंग सेल्फ गोल जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को एक मौका मिल रहा है लगातार हमला करने के लिए। कैलाश जी जो कह रहे हैं, यदि वो कहते नहीं तो सारे राजनीतिक दल और सारे राजनेता वही काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यदि बात करें मध्य प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के रिजिम में तो भाजपा नेताओं पर जो तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने के लिए बकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार वैसे मुकदमे वापस लेती है। कांग्रेस की सरकार करती है तो कांग्रेस भी वही काम करती है कि भाजपा शासन काल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे वो सबको वापस लेती है, उनकी मदद करती है, सबको बाहर निकाला जाता है। तो ये राजनीतिक दल ये काम करते हैं, लेकिन एक पढ़ाई कोई नहीं करता, अपनी बात को बड़प्पन जाहिर करने की कोशिश कोई नहीं करता। यदि वो कैलाश जी कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए, पार्टी इस बारे में देखे। लेकिन जरूर ये है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मुद्दा मिल रहा है, चुनाव के मौके पर एक गलत संदेश पार्टी के प्रति जाता दिखाई दे रहा है। आशीष अग्रवाल जी, क्या जो कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो अभी सामने आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये अपनी बड़ाई में, अपनी प्रशंसा में या कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कुछ अतिरेक हो गए जो अब सामने आने पर मुश्किल डाल रहे हैं पार्टी के लिए? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। कैलाश जी एक जन नेता है। दूसरी बात, हमें प्लेटफॉर्म्स का भी अंतर करना चाहिए। कैलाश जी उस समय कोई आम सभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो अपने घर में अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनमें जोश का संचार करना चाहते थे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अभी मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई जैसे हैं बालेंद्र शुक्ला जी, उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे वो शेर याद आता है कि जिनके किरदार पर शैतान भी हो शर्मिंदा, वो आए हैं हमें नसीहत देने। अरे कांग्रेस पहले ये तय करे कि उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को क्या कहा था? ब्लैकमेलर कहा था, उनको शराब माफिया कहा था, उनको रेत माफिया कहा था। इसी क्षेत्र के गोविंद सिंह जी को उनके विधायकों ने रेत माफिया बताया था और गोविंद सिंह जी ने कहा था कि रेत का पैसा ऊपर तक पहुंचता है। तो पहले कांग्रेस अपने अंदर के अंतर्द्वंद दूर करे, उनके कारण सरकार गिरती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर ये होते भी हैं तो छोटे मोटे एक्सेप्शन होते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इन बातों को अपने घर में बैठ के सुलझा लेंगे। ठीक है शुक्ला, तीसरा विषय, एक्सेप्शन होते हैं जो बीजेपी में होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण आपकी पार्टी के भी गिना दिए। बालेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, अब सुनाई पड़ रहा है। क्या कहा आपने? जी, क्या पूछा? सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि जिनके हेलो। खुद के किरदारों में कई सारे आरोप एक दूसरे पर लगाने वाले व्यक्ति मौजूद हों, वो हमारे बारे में कोई टिप्पणी करे, शोभा नहीं देता। उन्होंने उदाहरण दिया उमंग सिंघार का, और किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए किया, उसका जिक्र किया। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो अच्छा किया, ऐसा बताना चाहते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या क्या कमियां हैं। इसका मतलब ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को दबाते हुए वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी वहाँ के विधायक क्या नाम उनका? शेखावत जी। शेखावत जी ने भी जो वक्तव्य दिया वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सीनियर विधायक रह चुके हैं, सीनियर आदमी है वो भी कैलाश विजयवर्गीय के इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी करी, और आज भी उनके क्रियाकलाप ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कांग्रेस क्या वजह आपको लगती है शुक्ला साहब, इतने सीनियर लीडर की अपनी पार्टी के लोगों के बीच में इस तरह के बयान देने की क्या वजह आपको लगती है, अगर वो मुश्किल में आ रहे हैं तो? इसका मतलब ये है कि अभी वीडी शर्मा जी ने कहा कि हम सब एक हैं। अरे इन वक्तव्य से क्या पता पड़ता है एक है वो? ये सुनिश्चित बता रहा कि एक नहीं है, झगड़े इनके आपस में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में झगड़े बढ़ गए हैं, तमाम झगड़े अंदर हो रहे हैं। उसको छिपाने के लिए वो कांग्रेस की कुछ भी आलोचना करे वो अलग बात है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी का वक्तव्य ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती बता रहे हैं। हो सकता है कि हमारी पार्टी में गलती हुई हो, मैं उसका कोई पर्दा नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन इससे वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, ठीक बात, अपनी गलती को छुपा कैसे रहे हैं। एक बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा आदमी, इतना सीनियर आदमी ऐसी बड़ी गलती करे। जी, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या आप आज की तारीख में किसी गंदी कमीज के लिए दूसरे की ज्यादा गंदी कमीज का एग्जाम्पल देंगे? तो कैलाश वर्गीय का एक और बयान, एक और वीडियो, और उसके ऊपर काफी सारे सवाल, और साथ में एक साथी का सवाल उठा देना इतने बड़े नेता के ऊपर कि उनकी वजह से चुनाव में हार हुई थी पिछले चुनाव में, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। बालेंदु शुक्ला साहब, आशीष अग्रवाल साहब, प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल जी, एक सीधा सवाल है मेरा, आपने दो बातें की कि वो अपने किस मंच पर इस्तेमाल कर रहे हैं इन शब्दों का, या कहाँ इसको कह रहे हैं, इस बात को भी देखना चाहिए। बिल्कुल मेरा भी सवाल यही, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो बात की जा रही है, अगर वो बात में मीडिया तक आ रही है, उसके वीडियो अगर मीडिया तक आ रहे हैं, तो क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या आप मानेंगे कि जानबूझ करके कोई इन वीडियोस को सामने ला रहा है? और जाहिर तौर पर जब मंच आपका है, कार्यकर्ता आपके हैं, वीडियो भी आप ही के किसी कार्यकर्ता का बनाया होगा, तो फिर बाहर कौन ला रहा है? पुरी जी, देखिए आपने देखा होगा पिछले एक माह से एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिव है जो लगातार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। आपने प्रभुराम चौधरी को लेके भी एक फोटो देखा होगा। प्रभुराम चौधरी स्वयं कह रहे हैं कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कांग्रेस ही चिल्ला रहे हैं दुर्व्यवहार हुआ। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कांग्रेस का आज जो नकारात्मक चुनावी रवैया है वो चालू है। देखिए आपने बड़ी एक सार्थक बात कही थी कि क्या दूसरे की मैली शर्ट को दिखा के ये कहा जाए कि मेरी शर्ट उससे ज्यादा सफेद है? नहीं। इसीलिए तो मैंने अपने वक्तव्य में पहले कांग्रेस पार्टी का नाम ही नहीं लिया था। परंतु जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे तंज कसते हैं, तो जो लोग एक उंगली उठाते हैं उनकी तरफ दो उंगली उठती है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। मैं तो कहता हूं कि चुनाव विकासवाद पे लड़ा जाए। कांग्रेस बताए कि अगर वो उसी क्षेत्र की बात करती है तो मंदसौर में किसान आंदोलन की जो उसने भ्रम फैलाया था, वहां पे वो सारी की सारी विधानसभा सीट क्यों हारी, लोकसभा क्यों हारी? कांग्रेस ने 15 माह में जो अत्याचार किया, वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, करें ये चर्चा। सच्चाई ये है कि ये तो उस बिल्ली की तरह घूर के देख रहे हैं जिसमें खुद तो छलांग लगाने की कुव्वत नहीं है, परंतु वो छीका टूटने का इंतजार कर रही है और वो छीका आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और आप जो बात कहते हैं वो हर डिबेट में मैं कहता हूं कि आप असल मुद्दों की बात करें, इनसे जनता को कुछ हासिल नहीं होता।
आप कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कहते हैं और जनता क्या इसका अर्थ निकालती है, जनता बेहतर समझती। बड़ा सवाल यह है कि ये वीडियोस को अगर कोई विरोधी इस्तेमाल भी कर रहा है तो बनाने वाला कोई अपना होगा, लीक करने वाला अपना होगा। जाहिर तौर पर इस पर, क्योंकि अनुशासित पार्टी आपकी, पार्टी में डिफरेंस आपकी, फिर इसीलिए इसकी चिंता अगर विरोधियों के साथ साथ बाकी लोग करते हैं तो ये ना कहें कि हमारी चिंता आप ना करें, हम देख लेंगे अपना। क्योंकि ये दिक्कतें जो कहीं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से आप गिनाते हैं, कहीं ये बीजेपी में प्रवेश तो नहीं कर गई। पुरी जी देखिए, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो कीड़े लगने का डर पेड़ को सताता नहीं है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है जिसकी एक विचारधारा है। बालेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुझे बताएं कांग्रेसियों की क्या विचारधारा है, वो राइट है या लेफ्ट है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस एक नेता आधारित दल है और जब इनका नेतृत्व कमजोर होता है तो टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार से नहीं रहा। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलता है। तो कोई भी तरह की खामी हमारे यहाँ नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरा काम है पार्टी का आधिकारिक रुख रखना। जब मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो हम जाहिर तौर पर आपकी अपनी मर्यादा है। बालेंद्र शुक्ला जी से एक सवाल पूछता हूं, समर्थन करते हैं तो नहीं करते। ठीक है बालेंद्र शुक्ला जी, कौन ये डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन ये वीडियोस को निकालकर असल मुद्दों पर से ध्यान भटका रहा है? नहीं, फिर से पूछिए आप। कौन ये वीडियोस को लीक करके इस समय असल मुद्दों पर से ध्यान भटका रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात। शुक्ला जी, इस समय बीजेपी का कहना है असल मुद्दों की बात कांग्रेस करना नहीं चाहती है और इसीलिए ऐसे छद्म मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, ऐसे वीडियो सामने लाए जा रहे हैं। क्या कौन ये काम कर रहा है, कौन करवा रहा है? जी देखिए, हम कह रहे कोई कर रहा हो, कोई भी करवा रहा हो, ये बात तो स्पष्ट है कि विजय वर्गीय जी ने ऐसा वक्तव्य दिया, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दिया, ये चीज वीडियो हो गई है, सबकी जानकारी में मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में भारी भगदड़ है, भारी नाराजगी है और इस समय बीजेपी अंदर से खलबली में है और इसलिए उन कार्यकर्ताओं का दिल दिलासा बढ़ाने के लिए विजय वर्गीय जी ने ऐसी बात कही जिससे उनके कार्यकर्ताओं को ये मनोबल बढ़े कि तुम चाहे कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद उनका कहने का ये है कि इस समय जो कांग्रेस से लोग बीजेपी के अंदर आए हैं उनका सहयोग करो, उनका साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रभु पटेरिया जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या ऐसी बात है जैसी शुक्ला जी कह रहे हैं? नंबर 1 सोच क्या है? दूसरी बात ये, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते फूंकते कहीं बिना होश वाली बातें हो रही हैं या अतिशयोक्ति हो रही है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए? बालेंद्र शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो 6 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के आए तो उनके अनुभव से निकली हुई बात होगी। उन्होंने दोनों दलों को देखा है, कांग्रेस को तब देखा है जब वो सिंधिया जी के भी साथ थे और कांग्रेस को तब तो वो देख रहे हैं जब बगैर सिंधिया की कांग्रेस आ जाए और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी होकर आए। तो सारी चीजें उनके सामने पत्ते खुले हुए हैं। जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय के बंद कमरे की मीटिंग की बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे थे, तो स्वाभाविक हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, उनमें ताकत भरने के लिए, जोश भरने के लिए ऐसी बातें करता है, उनकी मदद भी करता है। चुनाव के वक्त पर तरह तरह की उनके सहयोग भी किया जाता है। लेकिन अभी जो पुनीत जी आपने कही थी कमीज उजली होने की बात, तो सफेद शर्ट को उजला करने के लिए और चमकाने के उसमें नील डाला जाता है और जब नील ज्यादा हो जाए तो बदरंग हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है। सत्ता हासिल करने के उन्होंने उन लोगों को ले लिया जो कांग्रेसी चरित्र के लोग थे, उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं शायद यही लोग हैं जो वीडियो लीक कर रहे हैं। क्योंकि इंदौर में आप देखिए जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, बंद कमरा मीटिंग वो भी थी, वहां पर जो उन्होंने बात की जो थी कि केंद्र के निर्देश पर सरकार गिराई हमने कमलनाथ की, वो वीडियो लीक हो गया, वो ऑडियो लीक हो गया। कैलाश विजयवर्गीय की मीटिंग हो रही, वो ऑडियो लीक हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मूल काटता है, जैसा आशीष अग्रवाल जी कह रहे थे, वो नीचे से तैयार होकर आता है, उसको मालूम है पार्टी की मर्यादाएं मालूम है, अपनी सीमाएं मालूम है, कितना जाना उसको मालूम है। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं जो अतिरिक्त स्थिति देने के लिए जो चमकार लेकर आए हैं, ये इनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है, शायद इसीलिए ये सारी चीजें बाहर आ रही है। लेकिन बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि जब बार बार चीजें बाहर आ रही है
तो संभल कर बोले, इससे उनके ऐसे बोलने से पार्टी का ही एग्जैक्टली यही एक बड़ा पॉइंट है कि कोई भी बड़ा नेता, वो भी इतने बड़े जेस्चर का नेता जो इतनी अहम जिम्मेदारियां निभाता है और जिसके वीडियोस लीक हो रहे हों, और जब नए लोग शामिल हुए, ये भी आपका पॉइंट है, तो उस समय आप क्या और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्या इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी कोई दूसरा निभाएगा? इस वक्त में ये जो चुनाव का वक्त है, इसमें तो फायदा उठाया ही जाता है, और जनता की तरफ से एक बड़ा सवाल ये कि डिफरेंस कहाँ बचा साहब? जो अगर पहले किसी दल में होता था, वो अगर आज आपके दल में होने लगा है, तो फिर डिफरेंस कहाँ बचा? फिर किसे चुनेगी जनता? जनता पर ही छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।